उत्तर प्रदेश के आगरा में एक और धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया जिसका 7 राज्यों में कनेक्शन है। 7 राज्यों में पूरे गुर्गे उन्होंने पाल रखे हैं। स्कूल कॉलेज के आसपास वो गुर्गे घूमते रहते हैं और वहां जाके हिंदू बेटियों को ट्रैप करते हैं। इसके पहले छांगुर जलालुद्दीन का गैंग पकड़ा गया, उसका तो 600 जिलों में है। 5000 गुर्गे हैं उसके पास। 600 जिलों में 5000 गुर्गे का मतलब एक जिले में लगभग 80 से 90 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 8 या 10 कॉलेज, यानी हर जितने भी भारत के कॉलेज हैं वहाँ पे 8-10 गुर्गे छांगुर के घूम रहे हैं। या तो एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो बाहर रहते हैं, गेट के आसपास मंडराते रहते हैं बाइक लेके, कार लेके, और उनका केवल और केवल एक ही टारगेट है, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना। सवाल ये है, ये तो हो गई समस्या, समाधान क्या है? और दूसरा, जब छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क 600 जिलों में है तो उत्तर प्रदेश में केवल 80 जिले हैं। इसका मतलब 520 जिले यूपी के बाहर के हैं। 520 जिले यूपी के बाहर के हैं और वो बिहार में भी वो हैं, झारखंड में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात राजस्थान में भी हैं, हरियाणा पंजाब में भी हैं। तो बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश की तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगाया जा रहा है, बाकी राज्यों में एनएसए क्यों नहीं लग रहा है? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, यूएपीए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पे यूएपीए लग रहा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं लग रहा है? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है, और यह भारतीय न्याय संहिता में वेजिंग वॉर का प्रावधान है। फिर धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पे वेजिंग वॉर की धारा क्यों नहीं लगाई जा रही है? धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए भी बीएनएस में एक प्रावधान है। फिर इनके खिलाफ देशद्रोह क्यों नहीं लगा रहे? ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं लगा रहे? वेजिंग वॉर क्यों नहीं लगा रहे? एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे? एक बात और, धर्मांतरण जब पूरे देश में हो रहा है तो कानून राज्य में नहीं बनना चाहिए, विधानसभा में नहीं बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए? संसद में। तो संसद में धर्मांतरण के खिलाफ कानून कब बनेगा, इस पर भी चिंता होनी चाहिए। क्यों देर कर रहे? क्योंकि यूपी में कार्रवाई हो रही है, यूपी में कानून है। बंगाल में तो बंगाल सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, केरल की सरकार कुछ कर ही नहीं रही, जहां जहां सेकुलर सरकारें हैं वो कुछ कर ही नहीं रही, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कुछ कर नहीं रही। तमिलनाडु में कुछ हो नहीं रहा है, कर्नाटक में कुछ हो नहीं रहा है, हिमाचल में आज की डेट में कुछ हो नहीं रहा है, पंजाब की सरकार धर्मांतरण कराने वाले कुछ कर नहीं रही है। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया जाए, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, और इसी बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। इसके बाद भी चूंकि पुलिस राज्यों के अधीन है तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम नहीं करेगी। फिर तरीका यही है कि जो पुलिस एक्ट है इसको बदल के एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए। अब चलो, यूपी सरकार काम कर भी रही है धर्मांतरण कराने वालों पे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, जो इतना ईमानदारी के साथ धर्मांतरण खिलाफ काम कर रही है, वो छांगुर जलालुद्दीन को फांसी दिलवा पाएगी क्या? नहीं दिलवा सकती, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार छांगुर जलालुद्दीन की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार छांगुर जलालुद्दीन की नागरिकता खत्म कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वाला चल रहा है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा, इनकी नागरिकता खत्म करना पड़ेगा, इनको आजीवन कारावास, फांसी भी देना पड़ेगा। लेकिन एक कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब धर्मांतरण हो गया उसके बाद कार्रवाई होगी। धर्मांतरण न हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मांतरण हो कैसे रहा है? धर्मांतरण एक सोच के कारण हो रहा है। कुछ किताबों में लिखा है धर्मांतरण कराओ। सवाल यह है, धर्मांतरण कराना ये धर्म है कि अधर्म है? झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, अलग अलग तरीके से पहचान छुपा के,
ये अधर्म है। इसका मतलब अगर किसी किताब में धर्मांतरण को जायज़ ठहराया गया तो धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती, वो अधार्मिक पुस्तक है। अगर किसी किताब में हत्या करना जायज़ है तो धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती। किसी किताब में डराना धमकाना जायज़ है तो धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती। किसी किताब में लूट मार करना जायज़ है तो धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती। किसी किताब में हत्या बलात्कार जायज़ है तो धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती। इसलिए अगर इसको धर्मांतरण को रोकना है तो पहले हमें धर्म और अधर्म को साफ साफ परिभाषित करना पड़ेगा और धर्म को प्रमोट करना पड़ेगा और अधर्म के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो मुगलों के द्वारा शुरू किए गए मदरसे से हो रहा है। संविधान में एक शब्द मदरसा लिखा नहीं है, इसके बावजूद मदरसा चल रहा है और मदरसे को प्रोटेक्ट कर दिया है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कांग्रेस ने 50 से ज़्यादा घटिया कानून बनाए हैं देश को बर्बाद करने के लिए। एक भी कानून छूटेगा फिर भारत नहीं बचेगा। इस नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को ख़त्म करिए और ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था इसमें इक्वल शब्द जोड़ के इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दीजिए और पूरे देश में समान शिक्षा लागू करिए। 16 वर्ष तक सबकी समान शिक्षा, 10वीं तक सबकी समान शिक्षा, यही इसका समाधान है और कोई समाधान नहीं है। जब तक किताबें वो चल रही हैं और फेथ के नाम पे चल रही हैं, जो नफरत सिखाती हैं, एक दूसरे के प्रति अत्याचार करना सिखाती हैं, एक दूसरे से नफरत करना सिखाती हैं, एक दूसरे के प्रति पाक नापाक की सोच सिखाती हैं, ऐसी किताबें जब तक चल रही हैं ना तब तक शांति नहीं आ सकती। धर्मांतरण अगर रोकना है तो सबसे पहले आपको ड्रग रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रग के ज़रिए कारोबार हो रहा है, नशे का कारोबार होता है, इसमें जो पैसा आता है इसका 50% पैसा ऐसे ही भारत को बर्बाद करने पे खर्च हो रहा है, धर्मांतरण कराने वालों की फंडिंग पे खर्च हो रहा है। धर्मांतरण रोकना है तो जो 2010 में FCRA कानून बनाया था कांग्रेस ने, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके ज़रिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। कांग्रेस ने कानून बनाया इसी काम के लिए था, यहाँ फंडिंग आती रहे और देश को बर्बाद करने के लिए लोगों को पैसा मिलता रहे। अगर धर्मांतरण रोकना है तो मनी लॉन्ड्रिंग कानून ख़त्म करना पड़ेगा। जो धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों मिसरियों की जो फंडिंग होती है, एक तो बाहर से पैसा आता है बैंकों में FCRA के ज़रिए, और भारत के अंदर जो पैसा होता है वो हवाला के ज़रिए उनको फंडिंग होती है। तो हवाला को आपको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण कराने वालों की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है। ब्लैक मनी ख़त्म करने का एक ही तरीका है, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए और इस घटिया कानून को ख़त्म कर दिया जाए और ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। आप धर्मांतरण कराने वालों की जो फंडिंग बेनामी होती है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए। ब्लैक मनी खत्म करने का तरीका है 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करिए, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करिए। बेनामी जो फंडिंग होती है उसको रोकने का एक ही तरीका है, 50,000 रुपये से महंगे सामान को सीधे सीधे आप आधार से लिंक कर दीजिए, यही तरीका है। और ये जो इनकी मदद करते हैं धर्मांतरण कराने वालों की, चाहे वो थानेदार मदद करता है, चाहे पेशकार मदद करता है, चाहे तहसीलदार मदद करता है, या लेखपाल करता है, या पटवारी करता है, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर पकड़ा गया, ये जो लोग भी करते हैं, या नेता मदद करते हैं, कई बार सांसद विधायक मदद करते हैं, उनको पैसा मिलता है, ये पैसा फंडिंग आती है। और वो इसलिए कह रहा हूँ, करप्शन को आपको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, करप्शन को आपको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को आपको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार केवल धर्मांतरण नहीं बल्कि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है भ्रष्टाचार। जितने भी अपराध चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसा दे के चल रहा है, उसका रूट काज करप्शन है। इसलिए करप्शन को आपको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। ये जो ज़मीन लेके बैठे हुए हैं इनकी सारी ज़मीनें वापस करनी पड़ेंगी, जो अंग्रेज़ों ने बांटा था ज़मीन, या जो वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उस ज़मीनों से उनको जो किराया आ रहा है, जो उससे ज़मीनों से उनको आय इनकम हो रही है, उसका उपयोग किया जा रहा है धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग कराने के लिए। और नकली दवाओं का जो कारोबार होता है, इससे जो पैसा आता है उससे भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो धर्मांतरण कराना है तो सबसे पहले धर्म और अधर्म को परिभाषित करना पड़ेगा, सारी किताबों की रिव्यू करना पड़ेगा, समीक्षा करना पड़ेगा। जिन किताबों में धर्मांतरण को जायज़ ठहराया गया उनको बैन करना पड़ेगा, धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा,
धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, और पूरे देश की पुलिस एक जैसे व्यवहार करे, पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करे, सत्ता के दबाव में न काम करे, इसलिए एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। जज मनमानी न कर पाए, इसलिए यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। यह थानेदार, हवलदार, कप्तान, कलेक्टर मनमानी न कर पाए, एक लिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी जितना छांगुर जलालुद्दीन के बारे में खबर आई है, ये तो 20% भी नहीं है। अगर इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाए और लाइव कर दिया जाए, इसको सारे टीवी चैनलों पे लाइव कर दिया जाए, लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसी सी बातें बताएगा। जिस तरीके से इसने नेटवर्क फैला रहा, जिस तरीके से भारत के हर जिले में 2-2, 3-3 छांगुर जलालुद्दीन बैठे हैं, ये सारा नेटवर्क ये बता देगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है तत्काल एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून बनाया जाए और छांगुर जलालुद्दीन का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके लाइव किया जाए। सारे टीवी के ऊपर उसका प्रसारण हो, सारे यूट्यूब के ऊपर प्रसारण हो, सोशल मीडिया में उसका प्रसारण हो, लोगों को पता चले कि भारत के खिलाफ, भारत के अंदर कितनी बड़ी साजिश चल रही है।